Namaste, how you all doing? Welcome to Bollywood. Don't worry, हमको कुछ नहीं हुआ है. We are just practicing a accent. अरे accent बोले तो fake accent. मगर अपने stars को ये जान लेना चाहिए कि everything that glitters is in gold. नकली सेंट और नकली accent दोनों ज्यादा impressive नहीं होते बड़े भाई. इसलिए दिखावे में मत जाओ, अपने असली accent पे आओ. और यही है अपने आज का एपिसोड का सुझाव. इस एपिसोड के बाद शायद मल्लिका शेरावत को वाटर और डार्क वेडर में फर्क पता चल जाएगा. शायद ऐश मैडम अपनी टंग को बार बार रोल करने की प्रॉब्लम से बच जाएंगी. भाई सोनम मैडम की स्माइल देखिए. अरे गौर से देखिए. मैडम ने भले खुद कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ना किया हो, मगर इनके पापा ठहरे इंटरनेशनल स्टार. और प्रदेश से पापा अपनी प्यारी प्यारी राज दुलारी डॉटर के लिए ले आते हैं फॉरेन की डिजाइनर ड्रेसेज, फॉरेन के गिफ्ट्स और फॉरेन की बड़ी बड़ी बातें. एंड अबव ऑल फॉरेन का एक अजीब सा एक्सेंट दैट मेक्स सोनम स्पीक इन अ वियर्ड इंग्लिश, जिसको सुन के लोग उनके स्कूल के इंग्लिश टीचर्स की एबिलिटीज पर शक करने लगते हैं. अजी इंग्लिश को साइड में कर लो. सोनम मैडम तो हिंदी भी एक ऐसे एक्सेंट में बोलती है कि हिंदी की चिंदी चिंदी कर डालती है. क्या ख्याल है? फैब्रिक्स, एम्ब्रॉयडरी, इंडियन गारमेंट्स के बारे में बहुत जानकारी है. बहुत जानकारी है. वैसे बैंड तो आपने बहुतों का बजाया है, एक से बढ़कर एक कमेंट मार के. तो सोनम कहीं अब आप ये एक्सेंट इसलिए तो नहीं यूज करने लगी ताकि लोग आपकी बात समझ ही ना पाए और कोई नया बवाल ना शुरू हो पाए. Cause at times आपके एक्सेंट की वजह से आपकी बात समझ पाना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना कि 11 मुल्कों की पुलिस के लिए डॉन को पकड़ना, यानी कि नामुमकिन. सुपर फास्ट है. कम अगेन. सुपर फास्ट. ओए कुछ समझ में नहीं आ रहा यार. ओ यार अबे आपको कुछ समझ में आया क्या? रणबीर आपको? नो. लो जी, किसी को भी समझ में नहीं आया सोनम की बातें उनके वियर्ड एक्सेंट की वजह से. मतलब नो नीड टू पुट ज़बान पे लगाम. जब मर्जी जितना मर्जी बोलो. नाइस स्ट्रैटेजी सोनम, वाह वाह. और आपकी इस स्ट्रैटेजी से भले आपकी एवर राइजिंग पंगों की लिस्ट जरा रुक जाए, मगर आपका ये एक्सेंट रोक नहीं सकता आपको बॉलीवुड जुबान पे लगाम काउंटडाउन में नंबर 10 की हकदार बनने से. नंबर 9 पर है मिसेस नेचुरल प्लास्टिक ब्यूटी ऐश्वर्या राय बच्चन. वैसे मिसेस भी जब होती हैं अपने स्वदेश में तो साउंड करती हैं लाइक अ स्वीट डिश. यस, परफेक्ट 10 on 10 इंडियन एक्सेंट. मगर जब मैडम कटाती हैं परदेश का टिकट तो बैग में कपड़े लत्ते और अभिषेक को पैक करने के साथ साथ वो पैक करती हैं एक और चीज. नो नॉट उधार की ज्वेलरी लाइक मनीषा लांबा. ऐश मैडम पैक करती हैं अपना उधार का फेक एक्सेंट. You heard it right. So then you can turn also and do a bit of a way. और अगर कस्टम वाले फेक एक्सेंट के लगेज पर टैक्स रखते तो एवरी नाउ एंड देन ऐश एयरपोर्ट पर डिटेन होकर बैठी रहती, क्योंकि उनका फेक एक्सेंट इतना खतरनाक है कि शायद ही वर्ल्ड के किसी नेशन में लोग ऐसा एक्सेंट यूज करते होंगे. और ऐश के इस एक्सेंट की लाइब्रेरी के कुछ यूनिक रूल्स हैं, जैसे पार्ट्स को फार्ट्स बोलना. शुक्र है ऐश मैडम पार्टिंग गिफ्ट को फार्टिंग गिफ्ट नहीं बोलती. और तो और ऐश अपने हर इंटरनेशनल अपीयरेंस में स्पोर्ट करती हैं इतने अलग अलग एक्सेंट कि लोगों को लगता है कि जो एक्ट्रेस एक ही लैंग्वेज को इतने अलग अलग स्टाइल में बोल सकती है वो एक्टिंग भी काफी अलग अलग स्टाइल की कर सकती होगी. Guys to have very little downtime. तो शायद इसलिए बॉस she got a couple of international projects too. Sadly, unlike Ash's multiple accents, her acting always remained the same. तो वैसे कहा जाता है कि ऐश को अपने इस एक्सेंट की वजह से बड़ा फायदा भी हो गया. हुआ यूं कि ऐश की महा एक्सेंटेड अंग्रेजी सुन के शायद फ्रेंच गवर्नमेंट हो गई कंफ्यूज. Cause they feel that all this while जो लैंग्वेज ऐश बोल रही थी वो तो असल में फ्रेंच है. और फ्रेंच लैंग्वेज के लिए उनके इस महान कंट्रीब्यूशन को देख के फ्रेंच गवर्नमेंट ने ऐश को अपने सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के लिए नॉमिनेट तक कर डाला. हाँ, ये अलग बात है कि ऐश वो अवार्ड लेने जा नहीं पाए. नो वरीज ऐश, यू आर गेटिंग अ नंबर 9 स्लॉट ऑन आवर काउंटडाउन. क्या ये क्या कम बात है?
नंबर 8 पर है बड़े टैटू वाले छोटे नवाब सैफू मियां। हाँ जी, द ओले ओले मैन सैफू मियां की इंग्लिश में भी कभी कभी आ जाते हैं नए ट्विस्ट्स और बात करने लगते हैं एक्सेंट में। It's nice to be representing my country in whichever way. बट मिस्टर जूनियर नवाब थोड़े टाइम के लिए पले बड़े हैं यूके में। यूके यू नो यूनाइटेड किंगडम। तो अंग्रेजी में अगर जरा सा अंग्रेज स्टाइल एक्सेंट आ भी गया तो चलता है। बट ना, पटौड़ी जूनियर की इंग्लिश में कभी कभी आ जाता है एक फेक ट्वैंग। भैया सैफू आप ठहरे असली नवाब, फिर क्यों इन नकली एक्सेंट्स के चक्कर में पड़ना? वेल, अगर आप रियल लाइफ में एजेंट विनोद होते और ऐसे अजीब अजीब एक्सेंट में बात करते तो 1 मिनट में पकड़े जाते बॉस। सैफ सर, आपकी तो हालत इतनी खराब है कि इंग्लिश की बात छोड़िए, कई बार तो आपकी हिंदी भी एक्सेंटेड साउंड करने लगती है। नो वंडर प्रकाश झा गॉट योर ट्यूशन इन संस्कृत एंड हिंदी। सो संभल के सैफू भाई, हर टाइम प्रोडक्शन बजट से आपको ट्यूशन नहीं मिल पाएगा। बाय द वे, आपकी ये इम्पोर्टेड येट फैक्सेंट वाली इंग्लिश से भले आपको और कुछ मिले या नहीं, आपको बॉलीवुड काउंटडाउन में नंबर 8 की पोजीशन जरूर। नंबर 7, जहाँ नजर आ रहे हैं कभी अपने पार के साथ तो कभी अपनी वाइफी के साथ अपनी इमेज बनाने की कोशिश में लगे अभिषेक बच्चन। अभिषेक की इंग्लिश किसी टाइम में बिल्कुल शुद्ध देसी इंग्लिश जैसी साउंड करती थी, मगर शादी के बाद से अभिषेक ज्यादा नजर आने लगे अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ। परेश के पास है एक्सेंट्स का इतना बड़ा कलेक्शन जितना कि अपने 10 अवतारम मैन कमल हसन के पास अवतार भी नहीं होंगे। एनीवे, तो ऐश मैडम के साथ रोबो की तरह हमेशा नजर आने वाले जूनियर बी पर भी वाइफ ऐश की कंपनी का असर नजर आने लगा बड़ी जल्दी। अभी भैया ने इंटरनेशनल अपीयरेंसेस का रोड क्रॉस करने के लिए वाइफी की उंगली क्या पकड़ी, बस उन्होंने लगे हाथों ऐश की एक्सेंटेड इंग्लिश का भी हाथ थाम लिया। When Ash and Abhi became the first Bollywood couple on Oprah show, बेचारी ओपरा विनफ्री को भी समझ में नहीं आया कि आखिर हर सेंटेंस में ये नया एक्सेंट अभिषेक कहाँ से ले आते हैं। वैसे ऐश जब होती है अपने देश में तो कम से कम उस वक्त वो अपनी टंग रोल करके अपने एक्सेंट का जलवा नहीं दिखाती। बट अभिषेक वो तो भाई अपने इंडिया में भी बकेट फुल ऑफ एक्सेंट के साथ नजर आते हैं। Crews over there are very helpful. They're very well equipped. But sadly अभी का ये बाल्टी भर के एक्सेंट भी उनकी टोकरी भर मूवीज के जैसे फ्लॉप का फ्लॉप ही रहा। अभी सीखो कुछ अपने डैड से और अपने इस खतरनाक एक्सेंट से दुनिया में तबाही मत मचाओ, क्योंकि आपका ये स्कैरी एक्सेंट आपको ऑलरेडी दिला चुका है बॉलीवुड के जुबान पे लगाम पर नंबर 7 का स्पॉट। नंबर 6 पर है अपने पेट स्नेक के साथ लपलपाती मिस मलिका शेरावत। यस, वैसे तो इनका नाम है जलेबी बाई, बट इनका एक्सेंट सुन के लगता है इनका नाम होना चाहिए था मिस डोनट, बिकॉज उनका एक्सेंट सुन के लोग बोलते हैं वी डू नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड मलिका। उनका ये एक्सेंट सुन के बेचारे वो सारे स्नेक्स डर के मारे कांपने लग जाते हैं जिनको मलिका अपने गले में मफलर जैसे लपेट के घूमने निकल जाती हैं, और इन कांपते स्नेक्स को देख के सपेरे मलिका को कहते हैं बुढ़ा होगा तेरा सांप। बाथरूम को मलिका मैडम कहती हैं बैथरूम। Go to the bathroom, go to the bathroom, go to the bathroom. पता नहीं लोगों को ऐसी बातें मतलब बातें करने में क्या मिल जाता है। एनीवे, मिस शेरावत हमेशा ऐसी नहीं थी। कभी जैकी चैन के सामने इत्मीनान से इंडियन इंग्लिश बोलने वाली मलिका ने 1-2 क्रॉसओवर फ्लॉप्स क्या कर लिए। जलेबी बाई की टंग भी जलेबी के जैसे ट्विस्ट होने लगी। जट छोरी ने झटपट पकड़ लिया एक परदेसी एक्सेंट जो कि एक्सेंट कम और एक्सीडेंट ज्यादा लगता है। आप 2-4 बार कांस पहुंच गई तो मलिका आपने अपनी जबान तक बदल डाली। ऐसा एक्सेंट परमानेंट हो गया तो आपके सारे किए खराए पर वाटर मतलब पानी फिर जाएगा। कॉज एक तो आपकी मूवीज वैसे ही नहीं चलती। जो थोड़ा बहुत आपको मीडिया भाव देता है वो देता है आपके बिंदास बोलों पर, मगर आपके बिंदास बोल अगर ऐसे वियर्ड एक्सेंट की चाशनी में लिपट के आएंगे तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा।
इस एक्सेंट को बचा कर रखिए, कॉज अगर रजिया के जैसे कहीं किसी रोज आप गुंडों में फंस गई तो ऐसे एक्सेंट में बात करके आप उनको डरा के भगा सकती है। या फिर शायद आपका ये एक्सेंट सुनकर वो गुंडे शर्म से वाटर वाटर होके चुल्लू भर वाटर में डूब मरेंगे। I was dehydrated. I couldn't drink water. मलिका मैडम, एक्सेंट को भेजो तेल लेने और आ जाओ अपने ओरिजिनल एक्सेंट में वापस। Cause this accent of yours has got you to number 6 on Bollywood's Zubaan Pe Lagam Countdown. नंबर 5 पर है अपने झक्कास इंटरनेशनल स्टार अनिल कपूर। और अपने अनिल भैया के अंग्रेजी एक्सेंट का हाल ये है कि उसको सुन के शायद मिशन इम्पॉसिबल 4 के डायरेक्टर ब्रैड बर्ड के हाथ से बर्ड्स उड़ गई होंगी। सुना है कि वो इसके बाद MI5 भी प्लान कर रहे हैं, जिसमें श्री टॉम क्रूज के सामने मिशन इम्पॉसिबल होगा ये पता लगाना कि अनिल पाजी ने अपना ये एक्सेंट किस नुक्कड़ की कौन सी दुकान से खरीदा है। स्लमडॉग मिलियनेयर के ऑस्कर्स विन करने पर अनिल कपूर की स्माइल तक एक्सेंटेड हो गई थी, जैसे कह रही हो 1 2 का 4 नहीं 4 एक्सेंट्स इन 1 करने से ऐसा ऑस्कर मिलता है, झक्कास। और फिर तो जैसे ही अनिल को टीवी शो 24 का ऑफर आया, अनिल स्टार्टेड वर्किंग ऑन 24 वियर्ड एक्सेंट्स। अनिल जी, नकली एक्सेंट का चक्कर छोड़ो, लखन के जैसे मूछे मरोड़ो और अपने असली एक्सेंट में वापस आ जाओ, बिकॉज़ आपका ये फेक एक्सेंट आपको ले आया है बॉलीवुड के काउंटडाउन पर नंबर 5 पर। नंबर 4 पर है अनिल की स्लमडॉग मिलियनेयर को स्टार लतिका यानी कि फ्रीडा पिंटो। और जो भी उनको देखता है वो सोचता है कि फ्रीडा पिंटो को एक्सेंट क्यों आता है। She's a Mumbai girl but prefers calling it Mumbai. ऐसा क्यों भाई? कहीं आपका कंपटीशन दिलीप कुमार से तो नहीं, जैसे वो ए भाई करते हैं वैसे आप मुंबई करना चाहती हो। You know, फ्रीडा के एक्सेंट से इंस्पायर होकर वुडी एलन अंकल ने उनके साथ मूवी की You Will Meet a Tall Dark Stranger। और मूवी करते करते एलन अंकल को लगा मूवी का नाम होना चाहिए था You Will Meet a Tall Stranger Accent। क्योंकि फ्रीडा का ये फ्री का स्ट्रेंज एक्सेंट एलन अंकल को तो क्या उनकी ऑडियंस तक को ठीक से समझ में नहीं आया। एक्चुअली फ्रीडा के एक्सेंट का प्रॉब्लम है ये कि वो जब जैसे बंदों के साथ हो तब वैसा एक्सेंट टेप कर लेती हैं। और अब इंडियन ओरिजिन के इंटरनेशनल फिल्म मेकर तरसेम सिंह ने भी डिसाइड किया है कि चाहे जो भी हो वो फ्रीडा के इस वियर्ड एक्सेंट को इमॉर्टल करने के लिए जी जान और प्रोड्यूसर्स के मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा देंगे। और ये सोच के ही इज मेकिंग अ फिल्म विद फ्रीडा कॉल्ड इमॉर्टल्स। वाह क्या कहना। इन एक्शन पैक्ड मूवीज में फ्रीडा की एक्सेंट पैक्ड एक्टिंग देखने लोग जाएंगे या नहीं ये तो नहीं पता, मगर एक बात पक्की है कि फ्रीडा मैडम को उनके एक्सेंट ने बना दिया है बॉलीवुड के फैक्शंस काउंटडाउन फॉर नंबर 4। नंबर 3 मिस प्रियंका चोपड़ा, जो जब बॉलीवुड में आई थी तो उनकी नोज थी ऐसी और उनका एक्सेंट था ऐसा। Me as an audience, if I see the same actor looking the same in every film, I would get bored. और धीरे धीरे दिन महीने साल बदलते गए और बदलती गई मिस पिगी चॉप्स की चाल ढाल। You know, we live in a society. अय्ला, और उनका एक्सेंट अब इतना भारी है कि लोग उनके आभारी हैं, कोस ना उनका एक्सेंट अजीब होता और ना ये काउंटडाउन होता। सो थैंक यू पीसी, आपने सही वक्त पर अपने एक्सेंट से इस काउंटडाउन को बचा लिया। इसके लिए आपको एक्सेंट चक्र अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए, कोस आपके एक्सेंट के चक्र मतलब एक्सेंट के चक्कर में कई बार ये पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है कि आप आज की प्रियंका चोपड़ा ही हैं या फिर लव स्टोरी 2050 से अभी लौटी फ्यूचरिस्टिक प्रियंका। नो वंडर कंफ्यूज्ड। सी बेबो ने एक शो में आपके ऊपर सवाल मार दिया था कि आप ये एक्सेंट आके लाई कहां से, और आपने उस पे एक्स्ट्रा स्मार्टनेस दिखाते हुए जवाब दिया था जहां से सैफू मियां अपना एक्सेंट लेकर आए हैं। प्रियंका जरा बच के, बिकॉज अगर लोगों को आपके इस अनजाने एक्सेंट को देखकर आपको अनजानी समझने लगे तो आपका हाल बिल्कुल अनजानी के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट जैसा होगा। हाँ? क्या समझी? It's better to get rid of
of that accent, just like you got rid of Hrithik Roshan. अरे, wait a minute. That wasn't Hrithik Roshan, right? वो तो नकली ऋतिक था, हरमन बवेजा. लेकिन प्रियंका है नंबर 3 on जुबान पे लगाम. मेरी हेयर स्टाइल भी नकली, मेरे लिप्स भी नकली, मेरी चाल भी नकली, मेरा एक्सेंट भी जरा सा नकली है. ऐसा कोई नहीं कहता. मगर नंबर 2 पर तशरीफ रखते हुए कंगना रनौत को देख के लगता है कि ये सब कुछ उनको कहने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज कोई भी उनको देखकर ये सब कुछ खुद ही समझ सकता है. एनीवे, कंगना मैडम को सिर्फ अपने एक्सेंट के लिए ही नहीं, अक्सर अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स के लिए भी परेशान होना पड़ता है. कंगना कभी स्पोर्टी को स्पोर्टिव कह देती हैं, तो फिट को फीट. और जब कंगना को लगा बार बार उनकी इंग्लिश की मिस्टेक्स को पिन पॉइंट किया जा रहा है, तो वो पहुंची अपने मास्टर जी के पास. मास्टर जी ने समझाया कि बालिके, बचपन में यदि तुमने अध्ययन में मन लगाया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता. Well, Kangi took the cue और मुंबई वापस आते ही उन्होंने अध्ययन में मन लगा लिया. बेचारी को समझने में मिस्टेक हो गई. ऐसे में इंग्लिश इम्प्रूव हो भी तो कैसे? Besides, इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी जैसा कोई इजी सॉल्यूशन भी तो नहीं है ना, कि इंग्लिश इम्प्लांट करवा लो और फुल विलायती में बन जाओ. कैंगी डियर, आप और आपका ये एक्सेंट एक्सेलरेट करके आ गए हैं हमारे काउंटडाउन पर. नंबर 2 पर. नंबर 10 पर है सोनम कपूर और उनका जबरदस्ती का एक्सेंट. नंबर 9 पर मिसेस बच्चन जूनियर एंड हर सुपर अनोइंग एक्सेंट. सेफ का अनसेफ एक्सेंट उनको बता देता है नंबर 8. जूनियर बी एंड his flop accent is on number 7. मालिका और उनके बेडरूम का वाटर makes it to number 6. अनिल कपूर के बालों जैसा थिक एक्सेंट है नंबर 5 पर. फ्रीडा पिंटो's accent makes her number 4. पिगी चॉप्स और उनका प्योर इम्पॉसिबल से भी ज्यादा अनोइंग एक्सेंट है नंबर 3 पर. इंग्लिश एक्सेंट और चॉइस ऑफ वर्ड्स की मारी कंगना बेचारी makes it to number 2. और अब आ गए हैं नंबर 1 पर वो जो आजकल हर काउंटडाउन में नंबर 1 पर ही चल रहे हैं. Yes, you guessed it right. Accent number 1 is अपने चुलबुल सल्लू भाई. Yes, जब सल्लू भाई हिट्स देने में किसी से पीछे नहीं, गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट बढ़ाने में किसी से पीछे नहीं, तो फिर वो एक्सेंट के मामले में किसी से पीछे क्यों रहे? सल्लू बाजी एक लंबे टाइम से अपने एक्सेंट का ऐसा जलवा दिखा रहे हैं कि अब क्या बताएं. Yeah, there's a game where there's me and there's my son and my John. Me and there's my son and my John. Me and there's my son and my John. पांडे जी ने इतना तो छेदी सिंह को भी नहीं धोया होगा जितना कि सल्लू बाजी एक्सेंट का धो डालते हैं. बाय द वे, सल्लू बाजी की स्टोरी बड़ी डिफरेंट है. सलमान सिर्फ एक्सेंट में ही नहीं, राइटिंग टाइपिंग में भी इस नई लैंग्वेज का यूज करते हैं. इफ यू विल लुक एट हिज माइक्रो ब्लॉग्स, आप अपने आप समझ जाएंगे कि सलमान कितना दिल लगा के इस लैंग्वेज के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं. और ये लैंग्वेज किसी भी एंगल से इंग्लिश नजर नहीं आती. हाँ, लोगों का मानना है कि इस नई लैंग्वेज का नाम होना चाहिए सलमानिश या इंग्लिश सलमान. और अपने एक्सेंट लेकर सल्लू भाई बन गए हैं इस जुबान पे लगाम काउंटडाउन में नंबर 1 स्टार. तो ये था बॉलीवुड में आपका एक्सेंट ज्ञान बढ़ाता हुआ एक्सेंट पैक्ड एपिसोड. फिर मिलेंगे और बड़ी बड़ी फॉलीज की लिस्ट के साथ नेक्स्ट एपिसोड में. नाउ इट्स टाइम टू से ta-ta, goodbye FM, and keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.